अब जो टॉपिक है वो क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। मतलब क्या कर रहा है, अब जो इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखा हुआ है जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब जो फोर्सेस इस बॉडी पे लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं। कैसा लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कर रहा है, कंसीडर ए बॉडी लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। यहाँ देख पा रहे हैं P1 हो या P2 हो वो कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है, एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। तो पहला फिगर क्या कर रहा है, बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड, और दूसरा फिगर किसके लिए है, बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड, बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड। तो कह रहा है कि अगर ये डाउनवर्ड स्लाइड करेगा तो इसके बारे में हम आगे एक फिगर दिया हुआ बड़ा सा फिगर, उसमें हम क्या करेंगे, इसके बारे में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ने से मतलब इस कंसेप्ट को सीखने के लिए मतलब कितना मिनिमम P1 लगाए और मैक्सिमम P2 लगाए, जिसके कारण से ये बॉडी क्या रहा है, इक्विलिब्रियम में रहे। और इसके लिए क्या करना है, फार्मूला अगर निकालना है तो हमको ये जो फार्मूला ड्राइव किया गया वो कुछ ना कुछ एजम्पशन मान के ड्राइव किया गया। और वो एजम्पशन क्या कहता है, एजम्पशन कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे, ये जो बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है और उस पर फोर्स अगर हम नहीं लगा रहे हैं, मतलब क्या कि यहाँ जो फोर्स है P1 और P2 अगर हम नहीं लगाएंगे, तब ये हम मान के चलते हैं कि बॉडी जो है वो किधर स्लाइड करेगा, नीचे की ओर स्लाइड करेगा। मतलब इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर स्लाइड करेगा। ठीक, तो इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में दो पार्ट दिख रहा है। एक पार्ट में क्या है, बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड। तो बॉडी एट द पॉइंट स्लाइडिंग डाउनवर्ड मतलब क्या कर रहा है कि अगर ये बॉडी नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, तो नीचे की ओर स्लाइड क्यों कर रहा है, आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है कि अब जो यहाँ एंगल, जिस एंगल पे ये इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है वो क्या है, एंगल इंक्लिनेशन का जो वैल्यू है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण से ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम हो गया तब उस केस में स्लाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या कि ये जो अल्फा का वैल्यू है वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और उसका वैल्यू क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, जिसके कारण से बॉडी स्लाइड कर रहा है। तो जब बॉडी स्लाइड नीचे की ओर करेगा तो आप खुद दिमाग लगाइए, जब बॉडी जो है नीचे की ओर स्लाइड करेगा, जब बॉडी जो है नीचे की ओर स्लाइड करेगा, जब बॉडी जो है नीचे की ओर स्लाइड करेगा, तो अगर ये बॉडी जो है नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हम F1 का जो डायरेक्शन दिए हैं वो ऊपर की ओर लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, क्योंकि बॉडी जो नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है एक केस में, तो उस केस में जो F1 का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर रहेगा। तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। तो अगर F1 में कन्वर्ट हो जाए तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ जो फ्रिक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं F1 वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू R1 हो जाएगा। और इस केस में जो रिएक्शन डेवलप होता है वो क्या है, R1 है, क्या है, R1 है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये भी ज्योमेट्री से अल्फ़ा होगा। क्या होगा, अल्फ़ा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कैसे होता है इसके बारे में डिटेल अगर आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये अगर अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा है तो ये कैसे अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो अभी आपको बस ध्यान में रखना है कि ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तब इस केस में इसका ये कंपोनेंट, इस P1 का कंपोनेंट इधर, ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो अगर ये अल्फ़ा होगा तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P1 cos अल्फ़ा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P1 sin अल्फ़ा हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये W है तो ये W cos अल्फ़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, W sin अल्फ़ा हो जाएगा। और ये हम बहुत बार बता भी चुके हैं कैसे कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि P1, इस फिगर में जो पहला फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में जो P1 cos अल्फ़ा प्लस F1
मिल के क्या कर रहा है, डब्लू साइन अल्फा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। आप यहाँ देखिए ये अगर डब्लू है तो ये डब्लू कॉस अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डब्लू कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये डब्लू साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये F1 और P1 कॉस अल्फा मिलके क्या कर रहा है, डब्लू साइन अल्फा को कम बैलेंस कर रहा है। और ये R1 जो है किसको बैलेंस कर रहा है, तो P1 साइन अल्फा प्लस डब्लू कॉस अल्फा को। तो अगर इस दोनों के का इक्वेट करके हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। उसी तरह से आप यहाँ देखिए नेक्स्ट फिगर, आप नेक्स्ट पार्ट फिगर का देखिएगा तो नेक्स्ट पार्ट आपको फिगर में दिख रहा है कि बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड। तो अगर ये बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होता है, नीचे की ओर लगेगा। तो इस कारण से यहाँ F2 जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, और उसका वैल्यू क्या हो गया, म्यू इंटू R2। और यहाँ जो इस केस में जो रिएक्शन डेवलप होता है उसको R2 कह रहे हैं। तो ये R2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, डब्लू कॉस अल्फा को बैलेंस कर रहा होगा, साथ ही साथ P2 साइन अल्फा को बैलेंस कर रहा होगा। और यहाँ जो आपको दिख रहा है P2 कॉस अल्फा जो है, और प्लस P2 कॉस अल्फा किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये F2 को। और यहाँ जो एक कंपोनेंट इस W का जो आएगा, डब्लू साइन अल्फा को। क्योंकि F2 और डब्लू साइन अल्फा का जो डायरेक्शन सेम है, और P2 कॉस अल्फा का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ क्या है, अपोजिट है। ये क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। आपको फिर से हम दिखा रहे हैं, ये P2 कॉस अल्फा जो है और एक कंपोनेंट इसका क्या होगा, डब्लू साइन अल्फा हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए F2 का भी ये डायरेक्शन, तो ये दोनों आपस में मिलकर किसको बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस करेगा। ये हो गया आपको डब्लू साइन अल्फा प्लस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 कॉस अल्फा। और R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट जो होगा P2 का और एक कंपोनेंट इस W का। तो W का कंपोनेंट हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फा प्लस P2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P2 साइन अल्फा। इस दोनों का समेशन को कौन बैलेंस कर रहा होगा, R2 बैलेंस कर रहा होगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जो इस ये जो बॉडी आपको दिख रहा है उसका वेट हम क्या मान रहे हैं, W मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, W मान रहे हैं। और यहाँ जो अल्फा दिख रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो आप यहाँ देखिए W क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है, अल्फा क्या, एंगल विच द इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, और इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। और यहाँ R क्या है, नॉर्मल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड इंक्लाइन प्लेन। फाई क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपको मालूम होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करे, फाई से। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 10 फाई हो जाता है। क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है, F/R होता है। इसी म्यू को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, F/R होता है। F क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था, R क्या था, रिएक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन। इस दोनों का रिएक्शन का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, या 10 फाई के बराबर होता है। जहाँ की फाई क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है और हम क्या किए हैं, बताए हैं। तो अब नेक्स्ट इसी में देखिए, नाउ वी शैल डिस्कस द फ्लोइंग टू केसेस। नाउ वी शैल डिस्कस द फ्लोइंग टू केसेस। पहला केसेस क्या है, मिनिमम फोर्सेस कैसे निकालना, मतलब क्या कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगा के कैसे बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है, कितना लगाए ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। और मैक्सिमम P2 फोर्सेस हॉरिजॉन्टली कितना लगाएं ताकि वो बॉडी क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो पहला केस क्या है, मिनिमम फोर्सेस P1 विच विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड। तो हम पहला केस का बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए इस पोर्शन का हम बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। किसको निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्सेस P1 के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इन दिस केस फ्रिक्शन, यहाँ इन दिस केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 विल एक्ट अपवर्ड एज द बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड एज शोन इन फिगर ए। हम आपको फिगर ए में दिखा चुके थे कि बॉडी जो था वो किधर आ रहा था, नीचे की ओर आ रहा था। जब ये नीचे की ओर आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन डेवलप होता है। ये तो आपको पता होगा, और फिगर में भी हम क्या किए हैं, बता चुके हैं। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन। अब हम क्या कर रहे हैं,
जो आपको यहाँ रिजॉल्विंग करके अभी हम दिखाए थे, ये पोर्शन को जो हम रिजॉल्विंग करके दिखाए थे, इसको रिजॉल्व फोर्सेस उसको रिजॉल्विंग करके दिखाए थे, उसी को हम क्या करेंगे अब इक्वेट करके बैलेंस करके, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये आपस में क्या होगा, लेफ्ट बराबर होगा अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर, लेफ्ट फोर्सेस राइट फोर्सेस के बराबर। तो उसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, नाउ रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन। तो जब अलोंग द प्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखिए P1 कोस अल्फा, P1 कोस अल्फा का जो डायरेक्शन था ऊपर की अपवर्ड इधर था। अगर आपको फिगर याद होगा तो P1 कोस अल्फा का डायरेक्शन इधर था, और डब्ल्यू साइन अल्फा का डायरेक्शन इधर था। और अगर ये बॉडी नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था, ऊपर की ओर लग रहा था, ऊपर की ओर लग रहा था। मतलब क्या, ये और ये दोनों मिलके क्या कर रहा था, डब्ल्यू साइन अल्फा को बैलेंस कर रहा था। मतलब P1 कोस अल्फा प्लस म्यू R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा। तो P1 कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू इंटू R1। और यही हम यहाँ क्या किए हैं, लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, यही हम यहाँ क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। एंड नाउ रिजॉल्विंग द फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, तब उस केस में R1 किसको बैलेंस कर रहा था, R1 जो है बैलेंस कर रहा था। देखिए R1 ऊपर की ओर लग रहा था फर्स्ट फिगर अगर आपको ध्यान होगा तो R1 ऊपर की ओर लग रहा था। नीचे में एक W का कंपोनेंट आ रहा था, एक P1 का कंपोनेंट आ रहा था। तो W का कंपोनेंट क्या था, W कॉस अल्फा था, और इस P1 का जो कंपोनेंट था वो क्या था, P1 का कंपोनेंट था P1 साइन अल्फा। मतलब क्या, W कॉस अल्फा प्लस P1 साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या नीचे की ओर लग रहा है। तो इस दोनों का समेशन इस ऊपर वाले के बराबर होगा। तो R1 बराबर हम यहाँ क्या लिखे हैं, W1 कॉस अल्फा प्लस P1 साइन अल्फा, P1 प्लस साइन अल्फा। यहाँ R1 का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इस R1 का जो आपको वैल्यू दिख रहा है, इस R1 का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ देखिए वही हम किए हैं, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, P1 cos अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस म्यू, और R के जगह पे हम क्या किए, ये भर दिए W cos अल्फा प्लस P1 साइन अल्फा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा माइनस म्यू W cos अल्फा माइनस म्यू P1 साइन अल्फा। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 cos अल्फा प्लस म्यू P1 ये क्या हो जाएगा, P1 cos अल्फा प्लस म्यू P साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा माइनस म्यू W cos अल्फा। तो अब यहाँ देखिए इसको इस इक्वेशन में देखिए P1 यहाँ भी है, तो P1 को अगर यहाँ भी P1 है, इसको अगर हम क्या करें, कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाहर आ जाएगा, cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया, W इधर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W कॉमन ले लेंगे तो यहाँ साइन अल्फा बचेगा, और यहाँ म्यू कोस अल्फा बचेगा। तो वही बचा W इंटू साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। तो P1 बराबर क्या निकल के आया, W साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा अपॉन में, यहाँ देखिए यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि निकाल के लें W इंटू साइन म्यू कोस अल्फा अपॉन में कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। और आपको मालूम होना चाहिए म्यू बराबर क्या होता है, tan फाइव। तो जब म्यू बराबर tan फाइव इस इक्वेशन में P1 इक्वल टू में पुट करेंगे तो ये P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू साइन अल्फा माइनस tan फाइव इंटू कोस अल्फा अपॉन में कोस अल्फा प्लस tan फाइव इंटू साइन अल्फा। और आपको मालूम है कि ये tan अल्फा का जो वैल्यू होता है, tan अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा रख सकते हैं। तो जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा कोस अल्फा ऊपर में चला जाएगा, नीचे में एलसीएम कोस अल्फा होगा। तो जब इसको काटिएगा तो काटने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा P1 बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन फाइव कोस अल्फा अपन में कोस अल्फा इंटू कोस फाइव प्लस साइन अल्फा इंटू साइन फाइव। तो आप यहाँ देख रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ऊपर में है, और साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला नीचे में है। क्या है, साइन ए माइनस बी का जो है फॉर्मूला जो है नीचे में है। अब यहाँ देखिए
और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नीचे में और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ऊपर में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P1 बराबर क्या लिख सकते हैं W1 इंटू साइन अल्फा माइनस फाइव अपन में कोस अल्फा माइनस फाइव। तो आप यहाँ देखिए साइन थीटा अपन में कोस क्या होता है टेन थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या अल्फा माइनस फाइव। तो P1 बराबर क्या हो गया W इंटू टेन अल्फा माइनस फाइव। और ये कब होगा जब अल्फा इज ग्रेटर देन फाइव, और जब फाइव इज ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा तब उसके इसमें P1 बराबर क्या हो जाएगा W इंटू टेन फाइव माइनस अल्फा। तो ये आपको फार्मूला, ये दोनों जो फार्मूला आपको क्या करना है डेरिवेशन इसलिए हम बता दिए हैं ताकि अगर आपको फार्मूला याद ना हो तब उस केस में आपके पास अगर कंसेप्ट है तो आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। बट आपके पास अगर फार्मूला हम डायरेक्ट लिखवा दें तो अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है और किसी कारणवश आप फार्मूला भूल गए तब उस केस में आप उस प्रॉब्लम को नहीं बना सकते। इस कारण से हम क्या करें डेरिवेशन भी साथ साथ फार्मूला का बता रहे हैं ताकि अगर किसी कारण फार्मूला भूल गए तो डेरिवेशन अगर हमको मालूम है तो उस कंसेप्ट की सहायता से हम क्या करते हैं कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रहे। तो अब नेक्स्ट क्या है मैक्सिमम फोर्स। यहाँ मिनिमम फोर्सेस पता चल गया क्या होता है, मिनिमम फोर्सेस बता दिया, अब क्या है मैक्सिमम फोर्सेस। तो आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि मिनिमम फोर्सेस निकालने के लिए यहाँ क्या आया माइनस आया। वहाँ भी इससे पहला सबसे पहला केस भी बताए थे तो वहाँ मिनिमम W इंटू साइन अल्फा माइनस फाइव अपन में कॉस फाइव आता तो ये माइनस आता था तो मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम फोर्सेस P2 पूछता था तो यहाँ क्या कर देते थे प्लस कर देते थे। तो यहाँ ध्यान में ये रखना है कि अगर मिनिमम पूछ रहा था यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया W इंटू टेन अल्फा माइनस फाइव। तो ये ध्यान रहे। अब यहाँ मैक्सिमम फोर्सेस P2 विच विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड। तो अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट जो बता रहे हैं इसके लिए बता रहे हैं। यहाँ आप देखिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा के लिए अब बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ हम एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं कंपोनेंट में तोड़ के दिखा रहे हैं। ये P2 कोस अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P2 साइन अल्फा हो जाएगा। एक ये W का भी कंपोनेंट टूटेगा तो ये W कोस अल्फा हो जाएगा और ये W साइन अल्फा हो जाएगा। तो आप ध्यान रहे कि इस दोनों को बैलेंस करने के लिए R2 आ रहा है और ये दोनों आपस में ये मतलब क्या W साइन अल्फा प्लस म्यू R2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा इस केस में P2 कोस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो कंपोनेंट कैसे तोड़ना है एक बार आप क्या कीजिएगा एक पेज ले लीजिएगा और कंपोनेंट पहले से तोड़ के रखिएगा, उसके बाद मेरा डेरिवेशन देखिएगा तो और क्या हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं मैक्सिमम फोर्सेस के लिए जो है डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम फोर्सेस P2 विच विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड। तो क्या करा इन दिस केस द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन F2 विल एक्ट डाउनवर्ड as the body is at the point of sliding upward as shown in figure। तो कह रहा है कि आपको यहाँ पता होना चाहिए उस फिगर नंबर बी में आपको दिखाया फिगर नंबर बी में क्या होता था बॉडी जो ऊपर की ओर मूव करता था। तो जब बॉडी ऊपर की ओर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्सेस किधर नीचे फ्रिक्शन फोर्सेस किधर लगेगा नीचे की ओर लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो केस नंबर 2 में जो है फ्रिक्शन फोर्सेस को अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट किए थे F2 से, और ये F2 बराबर क्या हो जाएगा म्यू इंटू R2 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि F बराबर क्या होता है म्यू इंटू R होता है। अगर ये F2 हो जाए तो R क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो यहाँ जो है फ्रिक्शन फोर्सेस किधर लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है जो कि आपको फिगर नंबर बी में दिखाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन। तो जब रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन करेंगे तो P2 कोस अल्फा किसको बैलेंस कर रहा था P2 कोस अल्फा ऊपर की ओर लग रहा था और W का एक कंपोनेंट W साइन अल्फा और फ्रिक्शन फोर्सेस F2 नीचे की ओर लग रहा था। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा और ये दोनों को कौन बैलेंस कर रहा था P2 कोस अल्फा। इस कारण से हम यहाँ देख रहे हैं लिखिए P2 कोस अल्फा इक्वल टू क्या W साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू R2 और इसको हम क्या मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। एंड नो रिजॉल्विंग द फोर्सेस
परपेंडिकुलर एंड नो रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मतलब नीचे की ओर एक P2 का कंपोनेंट आ रहा था, एक W का कंपोनेंट आ रहा था। P2 का कंपोनेंट क्या आ रहा था, तो P2 का जो कंपोनेंट आ रहा था P2 साइन अल्फा आ रहा था, और एक W कंपोनेंट आ रहा था वो क्या था, W कॉस अल्फा आ रहा था। और यही दोनों को कौन बैलेंस कर रहा था, ऊपर की ओर जो R2 लग रहा था। इसका मतलब R2 बराबर क्या हो जाएगा, W कॉस अल्फा प्लस P2 साइन अल्फा, P2 साइन अल्फा। अब अगर इस P2 कॉस अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस म्यू R2 में हम क्या करें, R2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्या कर दें, R2 का वैल्यू पुट करके क्या करते हैं, आगे की ओर वैल्यू बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ देखिए इस इक्वेशन में अगर हम R2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूटिंग substituting this value of R2 in equation 1 in equation 1, देन क्या हो जाएगा, P2 cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, W sin अल्फा प्लस म्यू इंटू R2 था, R2 का वैल्यू क्या था, W cos अल्फा। यहाँ देखिए R2 का वैल्यू क्या था, W cos अल्फा प्लस P2 sin अल्फा। तो हम यहाँ क्या किए, R2 के जगह पे क्या किए, W cos अल्फा प्लस म्यू 2 sin अल्फा रख दिए। यहाँ P2 cos अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, W sin अल्फा प्लस म्यू इंटू W cos अल्फा प्लस P2 sin अल्फा। तो आप यहाँ देखिए W sin अल्फा प्लस म्यू W cos अल्फा प्लस म्यू P2 sin अल्फा। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस म्यू P2 sin अल्फा को इधर प्लस में था तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, P2 cos अल्फा माइनस म्यू P2 sin अल्फा इक्वल टू क्या बचेगा, इधर देखिए W sin अल्फा बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, म्यू W cos अल्फा बचेगा। यही दो बचेगा जो कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन में से क्या करें, P2 कॉमन ले लें, और यहाँ से क्या करें, W कॉमन ले लें, तो P2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 इंटू कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, W कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, W इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। तो यहाँ देखिए P2 के साथ कोस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। यहाँ P2 बराबर क्या निकाल के लेंगे, W इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा अपॉन में कोस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। और आपको मालूम होना चाहिए कि म्यू बराबर क्या था, टेन फाइव था, हम बताए थे म्यू बराबर क्या था, टेन फाइव था, क्या था, म्यू बराबर टेन फाइव था। तो अगर म्यू बराबर अगर हम टेन फाइव रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर, यहाँ देखिए P2 बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू साइन अल्फा प्लस टेन फाइव इंटू कोस अल्फा अपॉन में कोस अल्फा माइनस टेन फाइव इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ W इस टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपन में कोस अल्फा। तो जब इस टेन अल्फा के जगह पे साइन अल्फा अपन में कोस अल्फा यहाँ भी रखिए और यहाँ भी रखिए, दोनों जगह रख के अगर इसका सोल्यूशन करते हैं तो आपको क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा P2 इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, W इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा अपन में कोस अल्फा इंटू कोस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू साइन अल्फा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ऊपर में जो देखिए, ये इसके ऊपर में देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसके ऊपर में देखिए साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन फाइव इंटू कोस फाइव है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस फाइव, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और कोस अल्फा इंटू कोस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू साइन अल्फा, ये किसका फॉर्मूला है, कोस अल्फा प्लस फाइव का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये देखिए साइन अल्फा अपन में कोस अल्फा क्या हो गया, P2 इक्वल टू W इंटू टेन अल्फा प्लस फाइव हो गया, क्या हो गया, अल्फा प्लस फाइव हो गया। इसका मतलब क्या, यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम पूछ रहा था, यहाँ क्या हो गया, प्लस आ गया और मिनिमम पूछ रहा था तो क्या था, माइनस था, तो यानी P2 बराबर क्या था, वहाँ